नमस्कार दोस्तों। वक्फ संशोधन बिल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी है और उस पर से स्टे लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इसके ऊपर स्टे नहीं लगाया जा सकता, ये बिल्कुल संवैधानिक है। उसमें हल्के फुल्के छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं जो ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं हैं। 100 से ज़्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, ढेरों लोगों की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फलाने ढमकाने, जितने भी ये डकैत चुरचक्के हैं, वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इन सभी मामलों के खिलाफ। यानी संशोधन जो भी हुए हैं उन्हें असंवैधानिक करार दे रहे थे ये सभी के सभी दल। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनका हनन करता है ये बिल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं करता है। इसमें कुछ बिंदु थे, मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा बिंदु ये था कि इसके अंदर जो वक्फ लोग करते हैं वो मुस्लिम कर सकता है या गैर मुस्लिम कर सकता है। यानी मुद्दा ये था कि जो भी इसके अंदर वक्फ अपनी प्रॉपर्टी करेगा वो कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है एक तरीके से रोक लगाई है, स्टे लगाई है कि ये मुद्दा नहीं चल सकता, वक्फ कोई भी कर सकता है। इस मुद्दे को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी सरकार की है और वक्फ उस पर दावा करता है, या प्रॉपर्टी प्राइवेट है और वक्फ उसके ऊपर दावा करता है, तो ये मामला जो है जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और वहाँ पर जाके ये इसकी सुनवाई होगी। जो भी सुनवाई में फैसला आएगा उसके ऊपर अपील आप दोबारा अपर कोर्ट में कर सकते हैं। पहले ये मामला अपील में नहीं जाता था, पहले ये ट्रिब्यूनल में जाता था। ट्रिब्यूनल में आपको पता सारे के सारे कटमुल्ले बैठा करते थे, सारे मुस्लिम बैठते हैं, और ट्रिब्यूनल के आगे ये मामला नहीं जाता था, अपील में नहीं। रिवीजन में तो जाता था लेकिन अपील में नहीं जाता था। इस बार ये मामला जो है अब डीएम के पास जाएगा, किसी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास नहीं। डीएम के पास जाने के बाद अगर आपको असंतोष है तो वो मामला फिर सीधा चला जाएगा ऊपर के कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट पे आप जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में भी एज अ रिवीजन नहीं सुना जाएगा, एज अ अपील सुना जाएगा, जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है। अपील का मतलब है कि इसे दोबारा सुना जाए एक तरीके से। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से चाबुक चलाया है सभी के सभी मुस्लिम जो एजेंडाधारी हैं, जो एजेंडा चला रहे थे। एक तरीके से वक्फ संशोधन बिल वैसे ही पास हो गया है सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी के तौर पर, जैसे सरकार ने उसे बनाया था। एक मामला और भी था इसके अंदर, वो मामला भी बहुत बड़ा था। उसमें साफ था कि जो वक्फ कमेटी है, जो वक्फ बोर्ड है, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। स्टेट वक्फ बोर्ड में लगभग 11 मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 20 मेंबर्स होते हैं। उसमें कितने मुस्लिम हो, कितने गैर मुस्लिम हो। मामला तो ये था कि वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम के सिवाय दूसरा होना ही नहीं चाहिए, ये मांग थी मुसलमानों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर गैर मुस्लिम भी हो सकता है। गैर मुस्लिम हो सकता है यानी गैर मुस्लिम भी हो सकता है, यानी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर लगभग 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर लगभग 3 मुस्लिम हो सकते हैं। इसमें कोई ऐतराज़ नहीं। एक मामला और भी था, वो मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बार बार अपील की गई कि जो इसका एक्स ऑफिशियो होगा, यानी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंड स्टेट वक्फ बोर्ड का जो हेड होगा, जो मालिक होगा, जो एक्स ऑफिशियो होगा, वो कौन होगा। यानी वो जो आईएएस या आईपीएस है, वो सॉरी जो आईएएस है वो कौन होगा, वो मुस्लिम होगा या गैर मुस्लिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही तरीके से सूझबूझ से साफ कर दिया है कि जो एक्स ऑफिशियो होगा वो कोशिश करनी चाहिए कि मुस्लिम ही हो, और बड़ा अच्छा रहेगा कि संभावित वो मुस्लिम हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाने से मना किया है कि कोई आदेश पारित किया जाए कि ये मुस्लिम ही हो सकता है। साफ कहा है कि कोशिश की जानी चाहिए कि वो मुस्लिम हो, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकती है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कुल मिला के अगर मुस्लिम आईएएस भी बैठेगा तो वो आईएएस की तरह सोचेगा, मुस्लिम की तरह बहुत कम सोचेगा। सीधी सादी बात है इसमें। एक्स ऑफिशियो तो कोई भी हो सकता है। यानी वक्फ संशोधन बिल की लगभग सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। छोटे मोटे संशोधन, छोटे मोटे तब्दीलियाँ यहाँ पे की गई हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है। किसी चीज़ के ऊपर कोई खास तौर पर रोक नहीं लगाई है, यानी जो सबके एजेंडा थे। और दूसरा मामला आपको पता है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुद्दा लेके गया था कि हमारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जाहिल किस्म के व्यक्ति, बिल्कुल जाहिल जिसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए भाई।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानी जाएगी। आप अपने पेपर्स लेके आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके अंदर अगर आपको कोई दुविधा या दिक्कत आती है तो उसे हम सुनेंगे, लेकिन हर प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी, हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई ऐसे भी कह सकता है, बताइए, कि हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर मत करो? क्यों नहीं करो भाई? क्योंकि झूठा डकैत ही ऐसी बात कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन हर प्रॉपर्टी का होगा। तो आप कह सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 बिल्कुल साफ तौर पर बाहर आ गया है जैसे वो था। सरकार को इसमें क्लीन चिट और हरी झंडी मिली है पूरी तरीके से। बहुत बड़ा फैसला है ये और बहुत ही बड़ा बिल भी था ये जो पार्लियामेंट से पास हुआ था। इसके बहुत बड़े मायने हैं। अभी इसकी डिटेल आना बाकी है, लेकिन जो मोटा माटी जो पता चला है वो यही है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।